जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन रोबोटिक्स से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन है उसको आज हम देखेंगे कंप्लीट। फर्स्ट यूनिट से लेके 5 यूनिट तक जितने छोटे छोटे क्वेश्चन है सभी होंगे। तो देखते हैं पहला क्या है। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या है। पहला, डिफाइन अ रोबोट। रोबोट का आप डिफिनेशन जैसा कि जानते हैं कि रोबोट क्या है, एक प्रकार का कोई मशीन है जो कि ह्यूमन बींग के जैसा एक्ट करता है, परफॉर्म करता है, कोई भी मैकेनिकल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बींग। कोई भी ह्यूमन बींग जैसा मैकेनिकल फंक्शन परफॉर्म जो करता है वो क्या होता है, हमारा रोबोट उसे कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल रोबोट। अब इंडस्ट्रियल रोबोट किसे कहते हैं। इंडस्ट्रियल रोबोट क्या होता है, सिंपली समझिए, जो कि रीप्रोग्रामेबल हो पाए, जो रीप्रोग्राम हो जाए, जो मल्टी फंक्शनल हो जाए, जो मैनिपुलेट कर सके अपने डिजाइन को ऐसा कि मूव कर सके। उसका मटेरियल पार्ट जो हो सकता है वो चेंज हो सकता है, उसका टूल्स और स्पेसिफाई जो डिवाइस है वो सब चीज चेंज हो सके, जो वेरी कर सके प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू दियर मोशन, अकॉर्डिंग टू दियर परफॉर्मेंस या टास्क। उसके थ्रू वो क्या कर सके, अपना चेंज कर सके, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल रोबोट। अब उसके बाद क्या है हमारा फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन क्या होता है हमारा, जिसके पास कैपेबल है, किसी के पास कैपेबिलिटी हो क्या, प्रोड्यूस करने के लिए वैरायटी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, उसको क्या अपने से वो खुद से अपने पार्ट को वो क्या बना सके। उसके द्वारा क्या होगा, वो कोई एक्शन या कोई टास्क परफॉर्म कर सकता है विदाउट विथ वर्चुअली नो टाइम लॉस्ट। उस पर कोई टाइम उस पर बिता के नहीं, वो ऑटोमेटिकली क्या कर सके, अपना ऐसा पार्ट बना सके। किसी जैसे ऑब्जेक्ट को मान लीजिए होल्ड करना है तो अपने आप को ऐसा एक अपना ऑटोमेटेड डिजाइन प्रोड्यूस करे कि वो जाके फिर से अपना उस टास्क को परफॉर्म करे। यहाँ पे लिखा है ना, वर्चुअली नो टाइम लॉस फॉर द चेंज ओवर फ्रॉम वन पार्ट स्टाइल टू नेक्स्ट स्टाइल। इट इज ये क्या है, एक एक्सटेंशन ऑफ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। ये एक प्रकार का जल्दी क्या है, और जो प्रोग्राम का क्या है, एक्सटेंशन वर्जन है। अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोबोटिक्स किसे कहते हैं। रोबोटिक्स हमारे क्या है, कोई भी स्टडी और टेक्नोलॉजी ऑफ द रोबोट। कोई भी रोबोट को अगर हम पढ़ते हैं, उसके बारे में टेक्नोलॉजी जानते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम रोबोटिक्स बोलते हैं। और रोबोटिक्स के अंदर क्या आता है, कोई भी ऑटोमेटेड मैकेनिज्म जो आता है, जो कैपेबल हो सके, जो पीपल को रिप्लेस कर सके और पीपल का या जॉब को रिप्लेस कर सके, ये सारी चीजें होती है हमारी। अब देखते हैं रोबोट के क्या लॉ है। जीरोथ लॉ क्या कहता है कि जो कि रोबोट मस्ट नॉट इंज्योर ह्यूमैनिटी। जो रोबोट होना चाहिए वो हमारे मानवता को इंज्योर मतलब हार्म ना करे, ये होता है, होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में हमारा क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऐसा लॉ होता है जो कि ह्यूमन बींग को हार्म ना करे, जो अलाउ करे क्या, कि वन डू नॉट कम टू हार्म द ह्यूमन बींग। फर्स्ट लॉ हमारा ये होता है। अब उसमें क्या होता है, फर्स्ट लॉ में कि ह्यूमन बींग को बस हार्म नहीं करना चाहिए। फिर सेकंड लॉ क्या है हमारा, रोबोट को क्या करना चाहिए, ओबे करना चाहिए, किसका, ह्यूमन बींग का, अनलेस इट इज कॉन्फ्लिक्ट विथ हायर ऑर्डर लॉ। भले उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, उसमें कोई दूसरे प्रकार का लड़ाई झगड़ा हो जाए, लेकिन ह्यूमन बींग को क्या करना है कि अपने रोबोट को क्या करना है कि ह्यूमन बींग का ओबे करना है, मतलब उसका रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना है। ये होता है रोबोट का सेकंड लॉ। और थर्ड लॉ क्या होना चाहिए कि रोबोट को अपना खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम किसके, अनलेस एक्टिविटी। जैसे वॉर में यूज होता है तो उससे हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए रोबोट को, खुद को। अब उसके बाद क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोबोट। अब रोबोट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। पहला, सेंसिंग हो सकता है, सेंस कर सके, मूवमेंट हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, इंटेलिजेंस, उसका माइंड कैसा है, उसके ऊपर मोबिलिटी हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी हो सकता है। तो आपको वर्ड क्या रखना है कि जो हमारा रोबोट का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है। पहला, सेंसिंग होता है कि वो सेंस कर सके, मूवमेंट, कैसा मूवमेंट हो सकता है, किनेमेटिक मूवमेंट हो सकता है, कार्टेशियन मूवमेंट किसी भी प्रकार का हो सकता है। एनर्जी, उसको कैसा एनर्जी दिए हैं, न्यूमेटिक एनर्जी दिए या हाइड्रोलिक एनर्जी दिए हैं या उसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी दिए। इंटेलिजेंस, उसका माइंडनेस डिपेंड होता है, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीजें भाई डिपेंडेंसी है। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है हमारा रोबोट एंड रोबोटिक्स में। रोबोट क्या होता है हमारा, कोई भी आर्टिफिशियल डिवाइस है जो कि ह्यूमन बींग के जैसा वर्क करता है, परफॉर्म कोई एक्शन करता है, ये हमारा। और लेकिन रोबोटिक्स क्या है हमारा, आर्ट ऑफ डेवलपिंग रोबोट, कि रोबोट को हमको डेवलप करना है, उसका आर्ट क्या है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, वो चीज होता है। ये एक प्रकार का क्या है, टेक्नोलॉजी जो इनेबल करता है डिजाइन को ऑटोमेटेड मैकेनिज्म में, ये होता है। अब इसका देखते हैं। अब मेंशन द क्लासिफिकेशन ऑफ रोबोट। अब रोबोट के कितने क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। पहला, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल हो सकता है, पोलर या स्फेरिकल बोल सकते हैं, ज्वाइंट आर्म हो सकता है, और सेलेक्टिव कंपाइलेंस, जिसे हम SCRA भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या है, सेलेक्टिव कंपाइलेंस असेंबली रोबोट आर्म। वर्ड याद रखिएगा क्या है, पहला पार्टीशन है, दूसरा आपका सिलेंडर है, तीसरा आपका पोलर है, चौथा आपका ज्वाइंट आर्म है, और पांचवा आपका सेलेक्टिव कंपाइलर असेंबली रोबोट है। फिर उसके बाद देखते हैं
क्या रोबोट का क्या एक्यूरेसी है, उसके बारे में हम क्या करते हैं। एक्यूरेसी ऑफ रोबोट क्या डिफाइन करता है, डिफरेंस बिटवीन रिक्वेस्टेड टास्क, जो हमको टास्क को रिक्वेस्ट किया गया है, एंड ऑब्टेन टास्क, जो हम ऑब्टेन की है और जो रिक्वेस्टेड है, उन दोनों का डिफरेंस क्या है। द टास्क एक्चुअली अचीव बाय द रोबोट, जो टास्क रोबोट के द्वारा अचीव किया गया है वो हमारा है। और रेफरेंस फ्रेम क्या होता है कि पोजीशन, कोई भी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है किसके रिस्पेक्ट में, रोबोट के रिस्पेक्ट में, उसे हम बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। अब देखते हैं टाइप ऑफ ज्वाइंट क्या होते हैं हमारा। टाइप ऑफ ज्वाइंट लीनियर हो सकते हैं, रोटेशनल ज्वाइंट हो सकते हैं, ट्विस्टिंग ज्वाइंट हो सकते हैं, और रिवॉल्विंग ज्वाइंट हो सकते हैं, और ऑर्थोगोनल ज्वाइंट हो सकते हैं। ऑर्थोगोनल में हमारा 90 डिग्री जो होता है एंगल डिफरेंस वो होता है हमारा। अब व्हाट फैक्टर कैन बी कंसीडर व्हाइल सेलेक्टिंग द रोबोट, क्या क्या फैक्टर हम सेलेक्ट करेंगे जब हम रोबोट को सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा क्या हो सकता है, पहला लोड कैरिंग कैपेसिटी, इसे हम एलसीसी भी बोलते हैं, लोड कैरिंग कैपेसिटी। स्पीड मूवमेंट हो सकता है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितने हम यूज कर सकते हैं, वेलोसिटी यूज कर सकते हैं, वेट ऑफ द रोबोट, रोबोट का क्या वेट होना चाहिए वो हम देख सकते हैं। तो क्या क्या देख सकते हैं हम इसमें, पहला हम लोड या कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी उसका देख सकते हैं कितना है, स्पीड देख सकते हैं उसका कितना है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम देख सकते हैं, वेलोसिटी देख सकते हैं, और वेट ऑफ द रोबोट देख सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, लिस्ट आउट द मेजर रोबोट मेजर कंपोनेंट, क्या क्या रोबोट के मेजर कंपोनेंट है। पहला रोबोट आर्म जरूरी है, एंड ऑफ द आर्म जरूरी है, पावर सोर्स होना जरूरी है, कंट्रोलर होना जरूरी है, सेंसर होना जरूरी है, एक्चुएटर होना जरूरी है कि मूवमेंट कराने के लिए, सेंसर इंफॉर्मेशन करने के लिए, कंट्रोलर कितना करने के लिए, पावर सोर्स इलेक्ट्रिकली मूव कराने के लिए चाहिए, एंड आर्म चाहिए उसे कि वो लास्ट में किस आर्म से परफॉर्म करेगा, रिस्ट या टूल या ग्रिपर किससे होल्ड करेगा, ग्रैस्प करेगा, ये सारी चीजें हमारी हैं। अब उसके बाद क्या है हमारा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क स्पेस एंड वर्क वॉल्यूम। वर्क स्पेस का मतलब क्या होता है कि द स्पेस इन विच एंड पॉइंट ऑफ द रोबोट क्या होता है, कैपेबल होता है उसको कोई ऑपरेटिंग, कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए, उसे हम बोलते हैं क्या, वर्क स्पेस। देखिए लिखा है रोबोट आर्म इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग और रीच एबिलिटी ऑफ अ रोबोट आर्म, कि रोबोट का ऐसा जो अपने ऑपरेटिंग को परफॉर्म करने के लिए उसकी एबिलिटी देने के लिए रोबोट आर्म को क्या बोलते हैं, वर्क स्पेस बोलते हैं। और वर्क वॉल्यूम किसे बोलते हैं, कि जो वॉल्यूम ऑफ द स्पेस जो होता है स्वेप्ट बाय रोबोट आर्म, जो रोबोट आर्म द्वारा जो वॉल्यूम ऑफ स्पेस क्रिएटेड होता है, स्वेप्ट होता है, उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम, वर्क वॉल्यूम बोलते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है रोबोट के, ये इनिशियल कॉस्ट इसका ज्यादा हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, स्किल लेबर का जो हमारा है इसको इसके लिए जरूरी है रोबोट बनाने के लिए। अब देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या है, द कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, रियलाइजेशन ऑफ अ सेवरल कंट्रोल फंक्शन। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, यूज किसके लिए होता है, जो रियलाइजेशन करे सेवरल कंट्रोलिंग फंक्शन करने के लिए। इसमें क्या इंक्लूड होता है हमारा, ऑफलाइन प्रोग्रामिंग हो सकता है, या प्रोग्रामिंग एडजस्टमेंट हो सकता है, कोऑर्डिनेट ऑफ द मोशन ऑफ सेवरल रोबोट हो सकता है, या रोबोटिक्स हो सकता है, इसमें एडिशनल सर्वो ड्राइव हो सकता है, जॉगिंग मोशन हो सकता है, ये सारी चीजें हमारी इसमें आती है। अब क्या इसमें मेजर क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे क्या, इसके क्या क्या है जो डिस्क्राइब करे मोशन ऑफ द रोबोट। पहला क्या, टूल्स कोऑर्डिनेट है, रिस्ट कोऑर्डिनेट है, बेस कोऑर्डिनेट है, वर्ल्ड वर्ल्ड कोऑर्डिनेट है, और ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट है। ये आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम है टोटल, क्या क्या है, टूल्स है आपका, रिस्ट है, बेस है, वर्ल्ड है, ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट है। अब पूछा है टूल्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। टूल्स कोऑर्डिनेट वो कोऑर्डिनेट होते हैं जो प्रोग्राम पोजीशन इज गिवन बाय ओरिएंटेड टूल कोऑर्डिनेट सिस्टम। वो जो टूल्स का जो वर्क होता है, ओरिएंटेशन होता है, उसको ऐसा प्रोग्राम करें कि जो हमारा टूल कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या उसे करे, उसे माउंटेनिंग प्लेन्स ऑन द रिस्ट, जो रिस्ट पे रोबोट का जो लास्ट पोजीशन होता है, रिस्ट हो जाए जो मूवमेंट होता है उसको उसको माउंटेन करता है। मतलब कि माउंटेन का मतलब क्या, उस पे वहां पे जाके एक्शन परफॉर्म करता है, एकदम लास्ट पार्ट में इंड इफेक्टर का पार्ट है टूल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसमें क्या है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय बेस कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप क्या समझते हैं, जिसपे हमारा माउंटेनिंग बेस होता है, जो स्टेशनरी एक प्रकार का जैसे रोबोट जिसपे ओवरऑल फंक्शन परफॉर्म होता है, जैसे स्टेशनरी बेस हो सकता है उसका, या माउंटेनिंग बेस हो सकता है। इसमें क्या प्रोग्राम कैसे होता है, बेस कोऑर्डिनेट सिस्टम द्वारा होता है। अब सोशल रोबोट किसे कहते हैं, सोशल रोबोट हम उस पर कहते हैं जो जो फोकस करे किस पे, इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड रोबोट एंड इंटीग्रेशन ऑफ रोबोट इनटू आवर सोसाइटी। जो ह्यूमन और रोबोट का इंटरेक्शन है, और जो रोबोट का इंटीग्रेशन है किसके साथ, सोसाइटी के साथ, ये सारी चीजें हमारी किसमें आती हैं, सोशल रोबोट में आती हैं। और ये किस पे फोकस करता है, इशू ऑफ मेकिंग रोबोट, कि रोबोट हम कैसे बनाएं कि ह्यूमन लाइक जैसा हो, या उससे थोड़ा उससे ऐसा बनाए कि लेस ह्यूमन थ्रेटनिंग, ज्यादा डर न लगे रोबोट को। और उसके बाद क्या डिफरेंस बिटवीन द ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। ऑटोमेशन में क्या होता है हमारा, इन्वॉल्व करता है मैकेनिकल डिवाइस जो इमिटेट करता है एक्शन ऑफ द पीपल, की जो अपने आप एक्शन परफॉर्म कर सकता है, इमिटेट कर सकता है, पीपल के एक्शन को देखते हुए अपने मैकेनिकल डिवाइस को इन्वॉल्व करता है। लेकिन रोबोटिक्स क्या होता है, जो उसको ऑपरेटिंग या कंस्ट्रक्शन में रोबोट में बनाया जाता है, वही चीज हमारा रोबोटिक्स होता है। और ऑटोमेशन में क्या होता है, जनरल टर्म फॉर वर्क परफॉर्मिंग बाई
एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मशीन, इसमें कोई एडवांस टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन यूज होता है, लेकिन इसमें सिंपली कोई केवल क्या होता है, ऑटोमेशन का फंक्शन ही एडवांस फॉर्म है ये क्या, रोबोटिक्स, जो कि ऑटोनोमस या सेमी ऑटोनोमस पे वर्क करता है। ये हमारा पहला यूनिट कंप्लीट होता है। अब दूसरे यूनिट पे आते हैं। दूसरा यूनिट क्या है, काइनेमेटिक्स ऑफ रोबोट। अब देखिए इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा, रोबोट मैनिपुलेटर किसे कहते हैं। रोबोट मैनिपुलेटर क्या होता है, जो कि हमारा इलेक्ट्रिकली कंट्रोल होता है। इलेक्ट्रिकली कंट्रोल क्या करता है, ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि जिसमें हमारा मल्टीपल सेगमेंट होते हैं, उसको कैसे हैंडल करें, उसको कैसे कंट्रोल करें, जो लिंक होता है उससे परफॉर्म, किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ, उसे हम बोलते हैं रोबोट मैनिपुलेटर। अब स्पेशियल मैनिपुलेटर क्या होता है, स्पेशियल मैनिपुलेटर हमारा एक प्रकार का ऐसा मैनिपुलेटर होता है जिसमें हमारा एक जो लिंक होता है, लिंक जो हमारा रोबोटिक्स का लिंक होता है वो स्पेशियल मोशन मतलब 3D मोशन में होता है, उसे हम बोलते हैं क्या, स्पेशियल मूवमेंट। जो कि हमारा एक हमारा लिंक क्या होता है, 3D मोशन में होता है, स्पेशियल मोशन में होता है, उसे हम बोलते हैं स्पेशियल मैनिपुलेटर। अब हाइब्रिड में क्या होता है, ओपन और क्लोज लूप दोनों होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे टाइप्स जैसे होते हैं हमारे कई प्रकार होते हैं, जैसे हाइब्रिड में क्या होता है, ओपन और क्लोज लूप दोनों होते हैं, उसी हम बोलते हैं हाइब्रिड मैनिपुलेटर। अब डायरेक्ट और इनवर्स में क्या है, सिंपल डायरेक्ट हमारा काइनेमेटिक्स में क्या होता है, अगर ज्वाइंट स्पेस कोऑर्डिनेट को हम कन्वर्ट करें वर्ल्ड स्पेस कोऑर्डिनेट में, और इनवर्स में क्या होता है, ठीक अपोजिट, वर्ल्ड स्पेस को कन्वर्ट करते हैं हम उस ज्वाइंट स्पेस में, इसे बैकवर्ड भी बोलते हैं काइनेमेटिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब रोबोटिक आर्म काइनेमेटिक्स क्या होता है, रोबोटिक आर्म काइनेमेटिक्स मतलब क्या होता है, ये एनालिटिकल स्टडी ऑफ मोशन ऑफ रोबोट आर्म विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स फ्रेम। कोई फिक्स फ्रेम ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसको उसका जो मूवमेंट करते हैं, जो एनालिटिकल मूवमेंट है किसके रिस्पेक्ट में, कोई भी फिक्स्ड एक रेफरेंस के रिस्पेक्ट में जो मूवमेंट होता है उसे हम बोलते हैं रोबोट आर्म काइनेमेटिक्स। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इसे बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमारा एक प्रकार का मैट्रिक्स होता है जो कि मल्टीप्लाइंग होता है, किसका मल्टीप्लाइंग होता है, ट्रांसलेशनल मैट्रिक्स एज वेल एज रोटेशनल मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई होता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल मैट्रिक्स। जो मिक्सचर होता है, जो मूवमेंट ऑफ रोबोट बताता है रिलेटिव टू वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, वर्ल्ड जो कोऑर्डिनेट फ्रेम होता है उसके रिस्पेक्ट में हमारा बताता है। अब डिफाइंड होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या कहते हैं, होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो कि हमारा यूज होता है किसके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करने के लिए, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम तक जाने के लिए, एक्सप्रेस इन फॉर्मर फ्रेम। जो कि हमको होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या होता है, एक प्रकार का एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो हमको एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम तक एक्सप्रेस करता है किसके, फॉर्मर फ्रेम में, फॉर्मर फ्रेम ये मत भूलिएगा, फॉर्मर फ्रेम में। अब उसके बाद राइट डाउन द वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं, वेरियस टाइप, ट्रांसलेशनल होते हैं, रोटेशनल होते हैं, रिफ्लेक्शन होते हैं, डिलेशन होते हैं। फिर इसमें देखते हैं पर्पज क्या है रोबोट आर्म का, रोबोट आर्म का पर्पज क्या है, मूव करने के लिए इन डिफेक्टर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक मूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रोबोटिक आर्म यूज करते हैं। और रोबोटिक आर्म क्यों यूज होता है, इज ऑल्सो यूज फॉर मल्टीपल इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए हो सकता है, वेल्डिंग पर्पज के लिए हो सकता है, मटेरियल हैंडलिंग के लिए यूज हो सकता है, थर्मल स्प्रेइंग के लिए यूज हो सकता है, पेंटिंग के लिए यूज हो सकता है, ड्रिलिंग के लिए यूज हो सकता है। अब डीएच रिप्रेजेंटेशन क्या है, जो डिस्क्राइब करे ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल रिलेशनशिप, किसका, एडजेसेंट लिंक का, उसे हम बोलते हैं डीएच रिप्रेजेंटेशन। डीएच रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसमें मैट्रिक्स द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं जो सिस्टमेटिकली एस्टेब्लिश करता है क्या, कोऑर्डिनेट सिस्टम को, ईच लिंक को थ्रू आर्टिकुलेटेड चेन के थ्रू। अब फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स क्या होता है, जैसे अभी बताया हमने कि जो हमारा जो वर्ल्ड ज्वाइंट स्पेस होता है उसको वर्ल्ड स्पेस में कन्वर्ट करने, यहाँ पे लिखा है ना, कैलकुलेट द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ इंड इफेक्टर इन टर्म ऑफ ज्वाइंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस काइनेमेटिक्स। अब इनवर्स में क्या होता है हमारा, ठीक उसका अपोजिट होता है, जो वर्ल्ड स्पेस से हमारा ज्वाइंट में आता है उसे हम बोलते हैं। अब इसके टाइप्स क्या है, मैनिपुलेटर के मोशन के आधार पर हमारे तीन प्रकार है, प्लेनर है, स्फेरिकल है, स्पेशियल मूवमेंट है। और लेकिन हमारा काइनेमेटिक स्ट्रक्चर भी बेस पे क्या है, ओपन लूप मैनिपुलेटर, पैरेलल मैनिपुलेटर, हाइब्रिड मैनिपुलेटर है। ये टाइप्स ऑफ मैनिपुलेटर हैं जो मोशन के आधार पर तीन है, प्लेनर, स्फेरिकल, स्पेशियल, और हमारा काइनेमेटिक स्ट्रक्चर के आधार पर तीन है, जो कि ओपन लूप है, पैरेलल मैनिपुलेटर है और हाइब्रिड मैनिपुलेटर है। अब देखते हैं क्या कंपेयर हमको क्या करना है, फोर स्टाइल ऑफ रोबोट मैनिपुलेटर, जो चार स्टाइल हमें देखते हैं, प्लेनर, स्फेरिकल, सीरियल और पैरेलल। हमको जो मैनिपुलेटर है उनको कंपेयर करना है और इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज पता करना है। तो प्लेनर वाले में क्या होता है हमारा, ये लार्ज वर्क स्पेस विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ रोबोट, मतलब इसमें एडवांटेज इसका क्या है, जो इसका वर्क स्पेस क्या होता है, उसका लार्जर साइज है, किसके रिस्पेक्ट में, रोबोट के रिस्पेक्ट में। लेकिन डिसएडवांटेज इसका क्या है, जो इसका रिलेटिवली लो लोड है इन कंपेरेटिव टू मैनिपुलेटर, इसका जो रिलेटिव रेट है, इफेक्टिव लोड का रेट है वो लो होता है।
स्फेरिकल में हमारा क्या, इट कवर द लार्ज वॉल्यूम, स्फेरिकल में हमारा वॉल्यूम क्या करता है, लार्ज कवर करता है, लेकिन इसका क्या होता है, डिफिकल्ट टू विजुलाइज, उसे देखना, मतलब उसका देखना कितना लार्ज वॉल्यूम है, इसको हमारा डिफिकल्टी फेस करता है। अब सीरियल में क्या होता है, जो एलिमिनेट करता है नीड टू आइदर सेंस ऑफ द इंडिफेक्टेड बाय विजन सिस्टम, इसमें क्या होता है, जो एलिमिनेट करता है किसको, दूसरे कोई सेंस को, जो इंडिफेक्टेड द्वारा विजन सिस्टम में हर्डल आता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, मूवमेंट बेस्ड ऑन द प्री डिटरमाइन स्टॉप होता है, पता चलता है कि इसी पे हमको स्टॉप करना है। अब पैरेलल में क्या होता है, नॉइज रिडक्शन यूज होता है, एबिलिटी को गुड एक्यूरेसी करने के लिए हमको नॉइज रिडक्शन भी इसमें यूज होता है, लेकिन ये लेस स्टेबल है, सीरियल से डिसएडवांटेज। अब जॉगिंग क्या होता है, जॉगिंग कोई भी रोबोट का लो स्पीड मैनुअली कंट्रोल, मतलब धीरे, जो ज्यादा तेज वाला मूवमेंट नहीं होता है, लो स्पीड जो मैनुअली कंट्रोल होता है मोशन को। अब इसमें देखते हैं वाई टूल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज क्यों, जॉगिंग करने के लिए। जब हमारा टूल कोऑर्डिनेट सिस्टम कब यूज होता है, जब अप्रोप्रिएट मोशन का मिले, तब कब, जब जॉगिंग कंडीशन मतलब लो स्पीड मैनुअली कंट्रोल मोशन, जब भी लो स्पीड हो और मैनुअली कंट्रोल कर सके उस मोशन को, ये होता है। अब देखते हैं रोबोट एक्चुएटर एंड पावर ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है, ये तीसरा यूनिट हम लोग पढ़ गए। अब देखिए एक्चुएटर क्या होता है, एक्चुएटर हमारा एक ऐसा कंपोनेंट ऑफ मशीन है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मूविंग एंड कंट्रोलिंग के लिए, वर्ड याद रखिएगा, मूविंग और कंट्रोलिंग के लिए पॉसिबल है क्या, मैकेनिज्म और सिस्टम, कि ऐसा एक्चुएटर हमारा परफॉर्म करता है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मूविंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द मैकेनिज्म और सिस्टम। अब इसके टाइप्स क्या है, हाइड्रोलिक एक्चुएटर, न्यूमेटिक एक्चुएटर और इलेक्ट्रिक एक्चुएटर हो सकते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक में, हाइड्रोलिक जो होता है वो हाई प्रेशर के लिए होता है, ये लो प्रेशर के लिए होता है, इसमें पंप नेसेसरी होता है, इसमें पंप नेसेसरी नहीं होता, ये ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, ये लेस एक्सपेंसिव होता है। इसमें जो कैविटेशन प्रॉब्लम मतलब इसमें गैपिंग प्रॉब्लम या लीकेज प्रॉब्लम इसमें ज्यादा आता है, इसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है। अब इसके एडवांटेज क्या है हाइड्रोलिक एक्चुएशन के, ये इजीली कंट्रोल हो सकता है, इसमें इजी टू स्पॉट लीकेज, इसमें जो लीकेज पॉइंट होते हैं इजीली उसको स्पॉट कर सकते हैं, जान सकते हैं, इसको मेंटेन करने के लिए जल्दी इजी हो सकता है, इसका सिस्टम होता है वो जल्दी स्पार्क नहीं करता है। अब सर्वोमीटर के टाइप्स कितने होते हैं, एसी सर्वो, डीसी सर्वोमीटर होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं किसके, सर्वोमीटर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका जो कैपेबिलिटी होता है वो वाइड रेंज तक होता है, ज्यादा रेंज तक होता है, इसका जो हमारा कैपेबिलिटी होता है सर्वोमीटर का। और इसमें जो हमारा होता है, इसमें हम क्या यूज करते हैं, स्पेसिफिकेटेड या क्लोज लूप कंट्रोल यूज करते हैं, क्यों, फीडबैक करने के, फीडबैक लेने के लिए हम इसमें सोफिस्टिकेटेड क्लोज लूप कंट्रोल यूज करते हैं। और इसमें क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, वेरी सोफिस्टिकेटेड प्रोग्रामिंग इसका होता है, कि रिस्पॉन्ड करना, इसका जो उसको रिस्पॉन्डनेस होता है सर्वो मोटर का, वो वेरी सोफिस्टिकेटेड प्रोग्रामिंग होता है, उसके थ्रू हमारा रिस्पॉन्ड करता है। अब कैनेमेटिक चेन क्या होता है, कैनेमेटिक चेन हमारा एक प्रकार का ऐसा असेंबली ऑफ रिजिड बॉडी, मतलब ये डिफरेंट, जैसे ये देखिए, ये कोई लिंक हो गया, ये लिंक हो गया, ये, इसका जो क्या असेंबली ऑफ द रिजिड बॉडी कनेक्टेड किसके है, ज्वाइंट, जो प्रोवाइड करे कंस्ट्रेंट मोशन, जो एक कंस्ट्रेंट मोशन हमको प्रोवाइड करे। जो असेंबली ऑफ रिजिड बॉडी होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, हमको कोई भी यूनिफॉर्म मोशन या कंस्ट्रेंट मोशन प्रोवाइड करे इन अ मैथमेटिकल मॉडल, जिसका हमको मैथमेटिक इक्वेशन मिल सके फॉर मैकेनिकल सिस्टम, उसे हम बोलते हैं क्या, काइनेमेटिक चेन। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, लीड स्क्रू के डिसएडवांटेज क्या है, इसका एफिशिएंसी लो होता है, और इसमें क्या होता है, ज्यादा टीयर्स हो सकते हैं, मतलब ज्यादा उसमें वो क्या होता है, ब्रेक हो सकता है, उसका जो थ्रेड है, उसका जो चूड़ी बोलते हैं उसे ब्रेक होने का। अब डिफाइन द रोबोट केबल क्या होता है, रोबोट केबल एक ऐसा स्पेशली डेवलप है किसके लिए, हाई मैकेनिकल स्ट्रेस के लिए डिटरमाइंड है, ज्यादा ये डेवलप है इन रोबोट इंडस्ट्री में। और रोबोट केबल कहाँ यूज होता है हमारा, जो मिलियंस ऑफ अल्टरनेटिंग बेंडिंग, जहाँ पे ज्यादा मिलियंस ऑफ बेंडिंग होता है, साइकिल होता है, एज वेल एज टेंसाइल एंड टॉर्जनल स्ट्रेस में यूज होता है। तो समझिए सिंपल क्या है, रोबोट केबल हमारा कहाँ यूज होता है, हाई मैकेनिकल स्ट्रेस के लिए यूज होता है, कहाँ, रोबोट इंडस्ट्री में यूज होता है। और रोबोट केबल हमारा कहाँ विथ स्टैंड होता है, जहाँ हाई नंबर ऑफ अल्टरनेटिव बेंडिंग केबल होता है, जहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस ज्यादा होता है, जहाँ पे टोरिजनल स्ट्रेस ज्यादा होता है, वहां पे यूज होता है। अब इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज गियर ड्राइव के क्या है, हमारे गियर ड्राइव के जो एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो ये देता है, गियर ड्राइव हमारा क्या देता है, एग्जैक्ट वेलोसिटी ड्राइव देता है, रिलायबल सर्विस देता है, इसका कॉम्पैक्ट लेआउट होता है गियर ड्राइव का। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसमें कोई स्पेशल टूल्स चाहिए जो रिक्वायर्ड चाहिए उसको वेलोसिटी रेशियो को अचीव करने के लिए। अगर इसमें कटिंग ऑफ द टीथ एक कट हो गया तो उसका वाइब्रेशन प्रॉब्लम आ सकता है, उसके कारण हमारा नॉइज क्रिएट हो सकता है, इसलिए हमारा लो एफिशिएंसी हो सकता है इसका। अब रोलर चेन क्या होता है, रोलर चेन एक प्रकार का मेटल का स्ट्रक्चर होता है जो किसके द्वारा बना होता है, मेनी लिंक ज्वाइंट सीरियली टू फॉर्म अ क्लोज लूप, कई सारे जैसे लूप होते हैं, इसको इसको ऐसा लूप ज्वाइन होते हैं कि वो
क्या बना है हमारा, सर्कल बना है या क्लोज लूप फॉर्म करें। यहाँ पे आपको फिगर भी दिखा देते हैं, जैसे ये हमारा कई सारे हैं, ये ऐसा मिलके हमारा क्लोज लूप बना है। यहाँ पे लिखा भी देखिए, मेटल स्ट्रक्चर आर मेड ऑफ मेनी लिंक ज्वाइंट सीरियली टू फॉर्म क्लोज लूप, दे आर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग हाइयर लोड, जो हाइयर लोड जितना ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होता है विदाउट स्लीपिंग, ये इंपॉर्टेंट है, विदाउट स्लीपिंग ये हैवी लोड के लिए और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होता है। अब इसमें राइट डाउन द नेम ऑफ वेरियस रोटेटरी टू रोटेटरी मेसन, पहला गियर है, हार्मोनिक है, डबल क्रैंक, ये क्या हमारा रोटेटरी टू रोटेटरी मोशन हमारा होता है। अब बेल्ट ड्राइव सिस्टम से क्या हम समझते हैं, बेल्ट ड्राइव सिस्टम में आपका क्या करता है, ट्रांसमिट करता है पावर बिटवीन टू शाफ्ट, दो शाफ्ट के बीच में हमारा पावर ट्रांसफर करता है बाय द मीन ऑफ फ्रिक्शन का यूज करके कॉन्सेप्ट। और बेल्ट ड्राइव को इसीलिए हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल ड्राइव बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबल जो बेल्ट होता है वो सुपर इम्पोज करता है ड्राइविंग सिस्टम और ड्रीवन शाफ्ट पे, वो सुपर इम्पोज करता है ड्राइविंग सिस्टम एंड ड्राइविंग सिस्टम। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे, इंटरमीडिएट फ्लेक्सिबल लिंक। बेल्ट ड्राइव हैज ए कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब शॉक एंड वाइब्रेशन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा क्या होता है, जो हमारा बेल्ट ड्राइव होता है वो शॉक एंड वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है बेल्ट ड्राइव के, जो एडवांटेज है क्या होते हैं इसके, जो बेल्ट ड्राइव सिस्टम है वो स्मूथ एंड सैलिएंट इसके हैं, सिंपल डिजाइन है, लो इनिशियल कॉस्ट है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है इसके, ये लार्ज डायमेंशन ऑक्यूपाई मोर स्पेस, इसके जो डायमेंशन है लार्ज और ये स्पेस ऑक्यूपाई ज्यादा करेगा। अब इसके डिसएडवांटेज और क्या है, वेलोसिटी जो इसका रेशियो कांस्टेंट नहीं होता है, वो बेल्ट स्लिप पे डिपेंड करता है। और इसमें क्या है, दे इम्पोज हैवी लोड ऑन अ शाफ्ट बियरिंग, इसमें हैवी लोड क्या रिक्वायर्ड होता है, किसमें, जो शाफ्ट बियरिंग होता है उसमें क्या हमारा रिक्वायर्ड होता है, हैवी लोड रिक्वायर्ड होता है। अब राइट डाउन द मेन एलिमेंट ऑफ न्यूमेटिक एक्चुएशन सिस्टम, मेन कंपोनेंट क्या क्या है हमारा, कंप्रेसर है, एयर ट्रीटमेंट है, रिजर्वायर है, कंट्रोल वाल्व है। अब देखिए सेम हाइड्रोलिक का क्या है, पंप है, प्रेशर गॉज है, वाल्व है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और बेसिक स्ट्रक्चर है, ये याद करने वाला पॉइंट है। अब लीड स्क्रू क्या होता है, लीड स्क्रू को हम पावर स्क्रू भी कहते हैं, ये किसके लिए यूज होता है, लिंकेज इन मशीन, मशीन को लिंक करने के लिए और ट्रांसलेट करे जो कि टर्निंग मोशन को लीनियर मोशन में। तो ये हमारा तीसरा यूनिट कंप्लीट होता है। अब चौथे यूनिट पे क्या है, रोबोटिक ग्रिपर। अब इंड इफेक्टर का मतलब क्या है, इंड इफेक्टर हमारा जो अटैच होता है इंड ऑफ द रिस्ट आर्म ऑफ द रोबोट परफॉर्म करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक टास्क, कि रोबोट के लास्ट में जो ऐड होता है और कोई भी परफॉर्म उसको कोई स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो ऐसा डिवाइस होता है उसे हम बोलते हैं इंड इफेक्टर। अब ग्रिपर क्या होता है, ग्रिपर एक प्रकार का इंड इफेक्टर ही है, लेकिन ये क्या होल्ड करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को या होल्ड या ग्रैप्स करने के लिए यूज होता है। अब मैकेनिकल ग्रिपर में क्या होता है, मैकेनिकल ग्रिपर क्या होता है, इज ए इंड इफेक्टर इन अ रोबोट फॉर ग्रैप्सिंग एंड द ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को ग्रैप्स करने के लिए कैसा, मैकेनिकली उसे ऑपरेट करे फिंगर के थ्रू। अब देख सकते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ मैग्नेटिक ग्रिपर, मैग्नेटिक ग्रिपर का क्या यूज है, मैग्नेटिक ग्रिपर जो यूज है वेरी फिजिबल, मतलब ज्यादा फिजिबल है। क्यों, हैंडलिंग ऑफ फेरस मटेरियल, जो कि हमारा फेरस मटेरियल के लिए यूज हो सकता है। अब लिस्ट आउट द ग्रिपर डिजाइन कंसिडरेशन, ग्रिपर डिजाइन कंसिडरेशन के लिए हम लोग क्या क्या जरूरत है, मटेरियल, पार्ट स्पेसिफिकेशन, परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन, सोर्स स्पेसिफिकेशन, पोजीशन स्पेसिफिकेशन, इन्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये हम थोड़ा शॉर्ट ट्रिक बनाए, PPMSC, यहाँ पे देख सकते हैं पावर, परफॉर्मेंस, पार्ट और पोजीशन, और एम फॉर मटेरियल हो गया, सोर्स हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। अब ड्राइव सिस्टम किसे कहते हैं, ड्राइव सिस्टम जो होता है जो डिटरमाइन करता है स्पीड ऑफ आर्म मूवमेंट का, आर्म जो हमारा स्पीड ऑफ आर्म मूवमेंट का डिटरमाइन करता है, स्ट्रेंथ जो हमको डिटरमाइन करता है, उसका डायनेमिक परफॉर्मेंस डिटरमाइन करता है कि उसका क्या काइंड का एप्लीकेशन होता है, उसे हम बोलते हैं क्या, ड्राइव सिस्टम। अब इसमें राइट डाउन द वेरियस ड्राइव सिस्टम क्या क्या, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक ड्राइव सिस्टम है। अब ये देख सकते हैं क्या क्या फैक्टर हैं जो कि मस्ट बी कंसीडर्ड चूजिंग द ड्राइव सिस्टम, ड्राइव सिस्टम के चूज करने के लिए हमके क्या क्या फैक्टर है, एक्यूरेसी, रिपीटेबिलिटी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोबिलिटी, कोऑर्डिनेट सिस्टम, बैकलेस, वेट, पावर टू वेट, ऑपरेटिंग, ये कुछ ट्रिक है ABCD। ये एम्प्रो जो कि A फॉर एक्यूरेसी है, B फॉर बैकलेस है, C फॉर हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और D फॉर हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, M फॉर हमारा मोबिलिटी है, और P फॉर हमारा जो है वो क्या है, P फॉर पावर टू वेट रेशियो है, R फॉर रिलायबिलिटी या रिपीटेबिलिटी है, O फॉर हमारा ऑपरेटिंग प्रेशर है, W फॉर वेट है। ये सारी चीजें हमारी हैं। अब एडवांटेज क्या है हाइड्रोलिक ड्राइव के, ये जो करता है ये प्रिसीजन कंट्रोल ओवर वाइड रेंज ऑफ स्पीड या लोड, इसमें जो स्पीड को कंट्रोल कर सकता है वाइड रेंज होता है, जो उसका लेंथ ज्यादा होता है, लोड को कंट्रोल से कर सकता है, इसका जो रोबस्टनेस होता है वो ज्यादा होता है और स्ट्रेंथ भी ज्यादा होता है। फंक्शन क्या है हाइब्रिड फ्लूइड के, जो पावर को ट्रांसमिशन करने के लिए, लुब्रिकेंट मोशन करने के लिए, इसमें सीलिंग ऑफ क्लियरेंस बिटवीन मेटिंग पार्ट करने के लिए, डिसिपेशन ऑफ हीट करने के लिए, ये सारी चीजें हमारे यूज होता है किसमें, हाइड्रोलिक फ्लूइड में।
अब इसके क्या हुक्स एंड स्कूप के इसका मतलब क्या है? हुक्स एंड स्कूप क्या है? एक प्रकार का सिंपल एंड डिफेक्टर है जो कि ग्रिपर का क्लासेज है। स्कूप का क्या यूज होता है? जो कि मोल्टेन कोई मेटल पार्ट होता है उसको ट्रांसफर करने के लिए एक पार्ट से दूसरे पार्ट। लेकिन हुक क्या होता है? हमारा कोई भी स्पेसिफिकली कोई पार्ट होता है उसको उसको एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक उसको पुट करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए इसमें पोजीशन प्रिसाइज पोजीशनिंग कोई भी रिक्वायर्ड नहीं होता है। अब टूल्स का मतलब क्या है? टूल्स हमारा एक जो ऐसा कोई रोबोट के रिस्ट से डायरेक्टली अटैच होता है जो कि इन डिफेक्टर की तरह यूज होता है। और ये ऐसा एक प्रकार का ग्रिपर भी है जो ग्रैप्स कर सकता है, कोई पार्ट को हैंडल कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के थ्रू। और जो रोबोट होता है वो मल्टीपल टूल्स हैंडलिंग फंक्शन का काम करता है। अब एडहेसिव ग्रिपर क्या होता है? एडहेसिव ग्रिपर आपका जो एडहेसिव सबस्टांस होता है जो वो यूज किसके लिए होता है? ग्रैप्सिंग एक्शन करने के लिए, मतलब उसको पकड़ने के लिए, स्मूथनेस फैक्टर के लिए डिटरमाइन होता है। इसमें प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है इसका? कि आइटम को कोई भी ऑब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए, ग्रिप करने के लिए केवल एक साइड से, ओनली वन साइड। और द रिलायबिलिटी ऑफ एडहेसिव ग्रिपर इज डिमिनिश कब होता है उसका? जब उसको लगातार यूज करते रहेंगे तो उसका जो टैकीनेस है लूज हो जाएगा, लूज टैकीनेस रिपीटेड यूज करने पे। अब एक्टिव ग्रिपर क्या होता है? एक्टिव ग्रिपर हमारा कॉस्ट इफेक्टिव ग्रिपर होता है, फ्लेक्सिबल ग्रिपिंग होता है जो हमको वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए हेल्प करता है। ये हमारा होता है एक्टिव ग्रिपर। और पैसिव ग्रिपर में क्या होता है? जो मिनिमाइज द पावर कंजम्पशन, जो पावर कंजम्पशन को मिनिमाइज कर देता है और क्या करता है? पावर को लिमिट कर देता है इन्वॉल्वमेंट करने के लिए, जो प्रोवाइड करता है यूनिक सॉल्यूशन हमें। अब एडवांटेज क्या है मैग्नेटिक ग्रिपर के? मैग्नेटिक ग्रिपर को जो हैंडल पार्ट इजी कर सकता है, केवल एक ही सरफेस उसको केवल कर सकता है। पिकअप टाइम इसका वेरी फास्ट है और इसका वेरिएशन इन पार्ट ऑफ डिफरेंट साइज, जो डिफरेंट डिफरेंट साइज है उसे वो टॉलरेट कर सकता है। अब मेंशन द डिसएडवांटेज क्या है मैग्नेटिक ग्रिपर के? इसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रुक सकता है, ये एक पार्ट से भी ज्यादा पार्ट को स्टॉक, मतलब उसको ले सकता है, उठा सकता है, लिफ्ट कर सकता है सिंगल सीट से ज्यादा भी। तो ये हमारा लास्ट यूनिट देखते हैं क्या है सेंसर के बारे में। अब सेंसर क्या होता है? सेंसर एक ऐसा एलिमेंट है जो डिटरमाइन करता है, जो सब्जेक्ट डिटरमाइन करता है कोई भी फिजिकल चेंज या एक्सपीरियंस हो रहा है, कोई भी रिलेटिव चेंजेस हो रहे हैं वो हमें डिटरमाइन करता है, इंफॉर्मेशन देता है। इंटरनल सेंसर क्या होता है? जो फीडबैक सेंसर होता है जो प्रोवाइड करे रोबोटिक्स को, उसे हम बोलते हैं इंटरनल सेंसर। और ये स्पेसिफिकली किसके लिए यूज होता है? पार्टिकुलर टास्क करने के लिए। अब इंटरनल सेंसर के क्या टाइप्स हैं? पोटेंशियोमीटर, टैकोमीटर, रिसॉल्वर एंड ऑप्टिकल इनकोडर। अब एक्सटर्नल सेंसर क्या होते हैं? जो पेरिफेरल डिवाइस में यूज होते हैं रोबोट के। इसमें दो प्रकार के एक्सटर्नल, प्रॉक्सिमिटी और फोर्स सेंसर। अब विच फोर्स, यहाँ पे पूछा है कि आप जब क्या फैक्टर आप डिटरमाइन करेंगे जब आप कोई भी सेंसर यूज करते हैं, तो उसका नेचर ऑफ मेजरमेंट कितना है उसको मेजर करना है। उसके बाद नेचर ऑफ आउटपुट उसका क्या, ये सारी चीजें। अब उसके बाद क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्टाइल सेंसर। टेक्टाइल सेंसर के क्या दो प्रकार हैं? डिजिटल सेंसर और आपका एनालॉग। डिजिटल को टच भी बोलते हैं, एनालॉग को फोर्स बोलते हैं। अब प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है? कोई भी सेंसर डिटरमाइन करे क्या, किसी ऑब्जेक्ट का प्रेजेंस या ऑब्सेंस विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, कोई भी फिजिकल कांटेक्ट में ना आके उसको ऑब्जेक्ट का प्रेजेंस होना, ऑब्सेंस होना वो बताए। अब उसके बाद क्या है? डिटरमाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉक्सिमिटी सेंसर। क्या क्लासिफिकेशन है इसके? दो प्रकार है, कॉन्टेक्ट प्रॉक्सिमिटी और नॉन कॉन्टेक्ट प्रॉक्सिमिटी सेंसर। अब उसके बाद देखिए क्या क्या टाइप्स है नॉन कॉन्टेक्ट प्रॉक्सिमिटी सेंसर के। तो पहला हमारा ऑप्टिकल ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी सेंसर। अल्ट्रासोनिक हो सकता है, एडी करंट सेंसर हो सकता है, इंडक्टिव सेंसर हो सकता है, कैपेसिटिव सेंसर हो सकता है। अब राइट डाउन द परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसर। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रेंज स्पैन है, इरर है, एक्यूरेसी है, सेंसिटिविटी है, स्टेबिलिटी। ये सारी चीजें हमारी किस में आती हैं? जो कि हमारा होता है इस, यहाँ पे आपको सॉरी, हाँ, ये रहा हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेंसर है। अब उसके बाद पर्पज क्या है हमारा इसका? एक्सटर्नल सेंसर का यूज करने के लिए, सेफ्टी मॉनिटरिंग करने के लिए, कोई वर्क सेल कंट्रोल करने के लिए, इंफॉर्मेशन गेनिंग करने के लिए, और पार्ट इंस्पेक्शन या क्वालिटी जानने के लिए। अब एप्लीकेशन क्या है प्रॉक्सिमिटी सेंसर के? ये वार्निंग, जो हमारा सेफ्टी इशू होता है उसको देखता है, वाइब्रेशन मेजरमेंट, रोटेटिंग शाफ्ट को वो मेजर कर सकता है, सीट ब्रेक सेंसिंग होता है कि कहीं ब्रेक नहीं ना हुआ किसी पार्ट में उसको मेंशन करता है, रोलर कोस्टर और कन्वेयर सिस्टम में भी इसका एप्लीकेशन है। यहाँ पूछा है पेरिफेरल डिवाइस किस में होता है? तो ये सिंपल एक्सटर्नल सेंसर में होता है। अब वेलोसिटी सेंसर के कितने प्रकार होते हैं ये देखते हैं। टैकोमीटर से जो उसके टाइप्स ऑफ वेलोसिटी सेंसर हैं। लेजर एल, इसको हम बोलते हैं एलएसबी भी बोलते हैं। इसमें पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर भी आता है, एसेलोमीटर भी सेंसर आता है। ये चार नेम आपको याद करने हैं। क्या? टैकोमीटर है, आपका लेजर सरफेस वेलोसीमीटर है, पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर है और एसेलोमीटर है। इसको आप याद कर सकते हैं पार्ट से भी।
अब उसके बाद क्या है, डिफाइन द फोर्स सेंसर। अब फोर्स सेंसर से क्या डिटरमाइन आप कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। फोर्स सेंसर एक प्रकार का ऐसा हमारा जो होता है जो कैलकुलेट करता है क्या, फोर्स ऑफ सेवरल फंक्शन, कोई भी सेवरल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, जैसे कोई भी हमारा क्या बोलते हैं उसको, कि कोई एक्शन परफॉर्म करे विथ फोर्स। और इसमें क्या होता है, जैसे मशीन लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए यूज होता है, कोई भी मटेरियल हैंडलिंग करने के लिए यूज होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए। दिस सेंसर आल्सो भी बेटर असेंबल टू प्रोसेस टू चेक प्रॉब्लम चेक करने के लिए भी। अब कॉन्टेक्ट सेंसर में क्या होता है कि कोई भी सेंसर जब कब यूज आए, जब वो फिजिकल कॉन्टेक्ट आए, किसके अगेंस्ट, कोई ऑब्जेक्ट को जो ट्रिगर कर रहा है उसके अगेंस्ट में आके वो कोई इंफॉर्मेशन जो गैदर करे, उसे बोलते हैं कॉन्टेक्ट सेंसर। अब देखिए इसमें क्या होता है, कोई भी पुशअप बटन होता है उसमें पता कर सकते हैं, या कोई लिमिटेड स्विच हो सकता है, या कोई टेक्टाइल बम्पर हो सकता है। इसके एग्जाम्पल है ये सभी हमारे कॉन्टेक्ट सेंसर के। अब इमेज प्रोसेसिंग क्या होता है, इमेज प्रोसेसिंग जो हमारा क्या होता है, कोई भी इमेज प्रोसेसिंग किसके, प्रिपरेशन ऑफ इमेज फॉर लेटर एनालिसिस एंड यूज। कोई भी इमेज का प्रिपेयर करना किसके लिए, लेटर बाद में यूज करने के लिए जो पता करे, वो हमारा किसमें होता है, इमेज प्रोसेसिंग। अब वेलोसिटी सेंसर क्या होता है हमारा, वेलोसिटी सेंसर ऐसा सेंसर होता है जो हमारा क्या मेजर करता है, स्पीड मेजर करता है, किसका, कोई कंजिक्यूटिव पोजीशन मेजर करता है एट स्टंटेड पीरियड ऑफ टाइम। किसी एक पीरियड टाइम पे कोई एक ऑब्जेक्ट को मेंशन किया, फिर उसी ऑब्जेक्ट को जब दूसरे पोजीशन पे चला गया तो उसको टाइम को मेजर किया और स्पीड पोजीशन को मेजर किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सेंसर, जो कि वेलोसिटी देता है एट एब्सोल्यूट पोजीशन। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, मशीन विजन सिस्टम क्या है, कि मशीन विजन सिस्टम क्या हमारा कंसिस्ट करता है, लाइटनिंग कंसिस्ट करता है, कैमरा हो सकता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हो सकता है, फ्रेम ग्रैबर हो सकता है, कंप्यूटर प्रोसेसर हो सकता है, रोबोट कंट्रोलर हो सकता है, रोबोट मैनिपुलेटर। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को विजुलाइज करना, उसके इमेज को कैप्चर करना, तो ये हमारा क्या है, मशीन विजन सिस्टम। तो ये हमारा पांचों यूनिट 2 मार्क्स क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर आप लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।